क्या कुंडलियां भूत और भविष्य दोनों बताती हैं? इस जन्म कहाँ से आया ये आदमी, क्या कर्म करके आया और क्या ये करने वाला है और क्या इसकी मंजिल हो सकती है। तो हम 3 जन्मों की क्या कर्म और धर्म दोनों जुड़े हुए हैं? क्या मेरा भविष्य मेरी पास्ट लाइफ पे डिपेंड करता है? ये अच्छा काम करूँ या ना करूँ, ये चॉइस मेरे पास है। अगर मेरी चॉइस ठीक है तो फिर मेरे कर्म संचालित होते चले। तो किसी को मार के खाने से क्या पाप लगता है? क्या ये खाने की हैबिट पाप और पुण्य में? कि मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है कि जो एनर्जी आपको चाहिए, जो प्रोटीन आपको चाहिए, कहीं से नहीं मिल रही और कोई ना कोई किसी को खा ही रहा है। जैसे महाभारत में कृष्ण जी ने भी ये कहा है कि कर्म जो है वो कर्म अपने करने वाले को ऐसे ढूंढता मानो जैसे हजारों की भीड़ में गाय का बछड़ा अपनी गाय माँ को पहचान लेता है। तो क्या कर्म और धर्म दोनों जुड़े हुए हैं? हाँ, एक्चुअली जब हम बात करते हैं तो हम 4 स्टेज की बात करते हैं: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो धर्म जो है वो सबसे सर्वोपरि है, लेकिन पॉइंट ये है कि धर्म भी कब करेगा आदमी। धर्म करने के लिए उसके पास अर्थ होना चाहिए। अर्थ का मतलब है कोई लॉजिक, अर्थ का मतलब है धन, कोई कारण होना चाहिए धर्म करने का। और ये सारी जिज्ञासाएं कहाँ से आती हैं? ये मेरे हिसाब से सारी जिज्ञासाएं काम से आती हैं। काम का मतलब काम भी है, सेक्स भी है, और काम का मतलब काम भी है, हम जो कार्य कर रहे हैं। तो जब मेरी इच्छा है, किसी बच्चे की इच्छा है कि मैं बड़ा होकर जिंदगी में कुछ करूं, तो क्या कल्पना कर रहा है कि मैं बड़ा होकर मैं बड़ा आदमी बनूं, बड़ा पैसा कमाऊं और शादी करूं, इंजॉयमेंट करूं। तो उसकी सारी इच्छाएं वहीं से संचालित होती हैं। यही, लेकिन अगर मैं होल्ड करूं इस थॉट को, इच्छा से संचालित होती हैं आप कह रहे हैं। लेकिन अभी हमने बात की कि जो भूत है, यानी कि जो पुनर्जन्म, जो अभी आपने शुरू में बताया कॉन्सेप्ट, तो कुंडली से तीनों चीजें देखी जा सकती हैं। तो क्या मेरा भविष्य मेरी पास्ट लाइफ पे डिपेंड करता है? मेरा बहुत सारा भविष्य मेरी पास्ट लाइफ पे डिपेंड करता है, लेकिन उसके बाद भी मेरे पास चॉइस है। मेरे पास में चॉइस है, अब भी चॉइस है कि मैं आपसे बात करूं या नहीं करूं, मैं आपके प्रश्नों के उत्तर दूं या ना दूं, मैं उस आदमी को गाली दूं या ना दूं, मैं ये गलत काम या अच्छा काम करूं या ना करूं, ये चॉइस मेरे पास है। अगर मेरी चॉइस ठीक है तो फिर मेरे कर्म संचालित होते चले जाते हैं। हो क्या रहा है कि आपको सड़क से पत्थर पड़ा हुआ है, आपका पैर लग जाए तो आप गाली किसको देते हो? पत्थर को रखने वाले को, और म्यूनसिपैलिटी को, दुनिया भर को। अपनी आंखों को क्यों नहीं देते गाली? गाली तो आंखों को दो, आपकी आंखें नहीं देख रही, गाली किसको देगा आदमी? तो हमारा पूरा अप्रोच ही उल्टा हो जाता है। तो अगर मैं अवेयर हूं तो ये चॉइस तो मेरे जन्म से तो मैं हो गया, मैं शूद्र भी हो गया, ब्राह्मण हो गया, वो अलग मसला है। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये चॉइस तो मेरे पास है। और मेरे को, क्योंकि इसके लिए बुद्धि मेरे को दी हुई है ईश्वर ने, हाथ पैर दिए हुए हैं, इक्वल दी हुई है सबके बराबर। मैं उसका कैसे उपयोग कर रहा हूँ या दुरुपयोग कर रहा हूँ, और ये भी मुझे मालूम है उपयोग क्या है, दुरुपयोग क्या है। पर बहुत से ज्योतिषियों से जिनसे मैं मिला हूं, मतलब मैंने और भी बात करी है, तो उन्होंने उन्होंने कहा कि क्योंकि हम पैदा होते हैं कुछ एक कर्म करने के लिए, जैसे चोर है, एग्जाम्पल उन्होंने ही दिए थे, तो उसका वो काम है, तो वो उस काम को कर रहा है, उससे जीवन उसका चल रहा है, तो वो क्या उसका धर्म हो सकता है? क्या मतलब क्या ये धर्म के लॉजिक में फिट बैठता है? देखिए, ऐसा है कि ये बड़ा मामला ज्योतिष के बियॉन्ड चल जाएगा, क्योंकि ऐसे भक्त रैदास भी हुए हैं। वो भक्त रैदास थे, वो मोची का काम करते थे, तो अलग भी हैं। और भी ऐसे भी हैं, कसाई भी हैं, लेकिन तो वो अपने कर्म से अलग हैं, धर्म उनका अलग है। वो कर्म से धर्म उनका नहीं जुड़ा हुआ, कर्म उनका बिल्कुल व्यावहारिक है, क्योंकि उनको उससे जीवन यापन करना है और उन्हें कुछ आता नहीं। लेकिन धर्म नहीं है उनका, वो धर्म उनका ईश्वर को पाना है। तो ये चॉइस उनके पास है। मैं वही चॉइस की आपसे बात कर रहा था। ये चॉइस तो हर आदमी के पास है। मैं कुछ भी करके आया, मैं 100 कत्ल करके आया, लेकिन अब मैं अच्छा हो सकता हूँ,
क्या मेरे में ये जिज्ञासा है, क्या मेरे में उत्सुकता है, क्या मैं अपने आप को इवॉल्व कर सकता हूँ। ये संभावना हर व्यक्ति के पास है, वो नहीं करता है, उसमें ग्रहों का योगदान होता है, इसमें कोई शक नहीं है, ग्रहों का योगदान होता है। लेकिन उस हर आदमी को उसके बावजूद भी, मेरे को 50 साल हो गए ज्योतिष करते हुए, हम भी कई लोगों को बताते हैं कि ये काम मत करना, लेकिन वो अपनी ब्रेन वायरिंग से इतने मजबूर हैं कि उसके अलावा कुछ करते नहीं, तो फिर तो भुगतना पड़ेगा। पर जैसे कोई अभी किसी एक परिस्थिति में है जी, और वो उस परिस्थिति से निकलना वो नहीं चाहता, पर जैसे जनरली क्या होता है, आपके पास लोग आते होंगे अपने बेटे, भाई, पति, बहन, बीवी की कुंडली लेकर, और वो एक परिस्थिति में है, बाकी लोग उसको उस परिस्थिति से निकालना चाहते हैं, पर क्योंकि जो वो परिस्थिति में घिरा हुआ है, वो ज्यादातर भीषण परिस्थितियों में उसे समझ में भी नहीं आ रहा होता कि वो किसी परिस्थिति में है, वो उस परिस्थिति को एंजॉय कर रहा होता है। तो ऐसे में क्या उसके अंदर बदलाव लाने की ज्योतिष के द्वारा कोई गुंजाइश बचती है? इसमें हमने एक प्रयोग किया है, हम उसको नक्षत्र ध्यान बोलते हैं। नक्षत्र ध्यान से वो अपने को सुधार सकता है, क्योंकि उसे कुछ तो करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए किसी की कोई हैबिट है ज़्यादा खाना खाने की, और अपनी स्वास्थ्य लाभ करना चाहता है, तो उसे फिर अपने को खाने पे कंट्रोल तो करना पड़ेगा। कुछ नियम तो मानने ही पड़ेंगे, कि यम नियम नहीं होंगे तो फिर कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। अगर हमको पतंजलि के सूत्र मानना है और हमको ध्यान में जाना है, योग में जाना है, तो उसके यम नियम तो हमको करने पड़ेंगे। तो किसी भी चीज़ को बदलने के लिए एक पैटर्न है। जैसे आपने देखा होगा, कई बच्चे हैं, बड़े भी हो जाते हैं, उठते ही 9 बजे सवेरे, कुछ भी हो जाए, 2 बजे से पहले सोते नहीं, 9 से पहले उठते नहीं, तो उनको, चूंकि वो उठते ही नहीं, तो बदलाव नहीं किया जा सकता। अगर उन्हें बदलाव करना है तो उन्हें उठना पड़ेगा, तो कुछ प्रयास आपको अपने से करने पड़ेंगे। अगर आप 1 महीना कर लेंगे तो आदत वो जो सुबह ना उठने की थी वो सुबह उठने की हो जाएगी। तो कुछ तो आपको करना पड़ेगा, कहीं तो आपको रोकना पड़ेगा अपने आप को, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप बदलना चाहते हैं, ये चॉइस हर आदमी के पास है, इस्तेमाल कौन कर रहा है, ये मसला है। अब इसमें अभी आपने ये बताया कि खाने को लेकर आपने बोला ना, यम नियम, और खाने में अगर आप खाने की परिस्थिति में ही बदलाव कर लेते हैं, तो अब इस बारे में भी बहुत सारे लोगों से बातचीत होती है कि खाना तो व्यक्ति विशेष का रहने किस जगह पे पैदा हुआ है इस पे डिपेंड करता है। जो बंगाल में पैदा हुआ है वो मांसाहारी स्वाभाविक तय हो जाता है। ऐसे ही जो उत्तराखंड में है वहां पर भी लोग जो है मांस खाते हैं, क्योंकि ठंडा इलाका है, कश्मीर में खाते हैं। बाकी कुछ कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे मांस खाना स्वाभाविक है। पर अब बात करें धर्म की, तो किसी को मार के खाने से क्या पाप लगता है? क्या ये खाने की हैबिट्स पाप और पुण्य में आती है? नहीं, ये ऐसा नहीं मानता मैं। ये ऐसा नहीं मानता, क्योंकि हालांकि मैं तो नहीं खाता, लेकिन मेरा कॉन्सेप्ट और बड़ा क्लियर है। कि मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है कि जो एनर्जी आपको चाहिए, जो प्रोटीन आपको चाहिए, कहीं से नहीं मिल रही, और कोई ना कोई किसी को खा ही रहा है। इस दुनिया में कोई ना कोई किसी को खाता है, और इसके बिना काम चलता नहीं है। और जिस दुनिया से हम आए हैं, हम खा पी कर ही आए हैं, सब के सब। तो उसमें कोई ब्राह्मण है नहीं कहने को, कुछ भी कहने को। जिससे चाहे होमोसेपियन अगर हम हैं, उस रेसेस से हम आए हैं, तो हमारे पास कोई फूड था ही नहीं। अगर जो फूड की हमारी जो जानकारी है, चावल भी 10,000 साल पहले ही पैदा हुए, वो भी चाइना में हुए। तो वो तो हमको कहने की ज़रूरत नहीं, लेकिन तब स्थितियाँ अलग थीं, अब स्थितियाँ अलग हैं। तो क्या मेरे को वो सब करना चाहिए? ये चॉइस आपकी है। वो मैंने कब किया, जबकि अलग बात है। एक जगह लिखा हुआ है, शास्त्र में लिखा हुआ है, और ये बड़ा प्रोमिनेंट है। एक ऋषि था, ब्राह्मण था, और वो प्यास से मर रहा था, भूखा, बिल्कुल प्यास से उसका बिल्कुल डिहाइड्रेट हो गया था, मरने वाला था। तो वहाँ पर एक उसे आदमी मिलता है, तो उस आदमी मिलता है तो वो कहता है मुझे पानी पिलाओ। बोलता है इसमें आपको पानी नहीं पिला सकता साहब, ये शास्त्र संगत बात है, मैं नहीं पिला सकता। बोले क्यों नहीं पिला सकता? मैं मर रहा हूँ प्यास से। बोले जब मैं शूद्र हूँ। बोले वो बाद में तय होगा, पहले जीवन बचाना इम्पोर्टेंट है। तो शास्त्र ऐसा भी बोलता है। तो हम शास्त्र को उल्टा समझ जाते हैं, जहाँ जीवन बचाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बजाय कि वो कौन क्या है, कौन क्या नहीं है। तो ये भी गलत हो जाता है। आपने जब बात बोली वो भी ठीक है, सिचुएशन से फिर खाने का एक कस्टम हो जाता है, एक तरीका हो जाता है। तो अलग अलग हैं, कुछ लोग हैं जैसे ख़ासतौर से जैन लोग हैं, उनके खाने का सिस्टम अलग है, बाकी लोगों का अलग है। तो आई थिंक वो एक ट्रेडिशन बन जाता है,
परंपरा सी बन जाती है, उससे भी ज़्यादा ताल्लुक नहीं है, क्योंकि जो आपका जो शुद्धिकरण है वो भोजन से नहीं हो रहा, आपके भीतर से हो रहा है। भविष्य से जुड़ी एक जो और चिंता जो आजकल सभी की है, मेरे ख्याल से बहुत से लोगों की होगी और आप इसे देख भी रहे होंगे कि आजकल संबंध विच्छेद बहुत ज्यादा हो रहे हैं। तो आपको क्या लगता है इसकी वजह है देश काल परिस्थिति है या फिर उस पर्टिकुलर इंसान के कर्मों पे डिपेंड करता है? एक्चुअली है क्या, जब हम विवाह की बात करते हैं तो मैंने बोला ना, मैं थोड़ा अलग सोचता हूँ, क्योंकि जैसे हम विवाह में देखते हैं कि आपका, मान लो आपका लग्न या राशि कोई भी ले लें, आपकी राशि मान लो मेष है, मेष आपका लग्न मेष है, तो आपका जो 7th भाव है तुला, वो 180 मतलब 180 के कोण पर है, एंगल उसका 180 डिग्री अपोजिट है, जस्ट अपोजिट है, और अपोजिट में अट्रैक्शन है। तो आप अगर आप अपोजिट आदमी के साथ जिएंगे तो फिर आप आसानी से नहीं जी पाएंगे। ये समस्या शुरू से रही है, ऐसा नहीं कि आज समस्या है, लेकिन चूंकि ट्रेडिशन ऐसा रहा, जहाँ जहाँ ट्रेडिशन है वहाँ वहाँ तो बंद के चल रहा है, जहाँ जहाँ ट्रेडिशन वीक हुआ, ये जहाँ पर लड़कियाँ ज़्यादा इंटेलिजेंट होती चली गई, वहाँ पर ये फिर समस्या हर जगह आ रही है। हम देश विदेश में घूमते रहते हैं तो हमसे लड़की बोलती है मेरी 5वीं शादी है, ये 6ठी शादी है, ऐसी बड़ी कॉमन सी बात है। और आजकल यहाँ पर भी ऐसा कोई वो नहीं है। तो जब वो जो आपका ट्रेडिशन संस्कार आपके ख़त्म हो जाते हैं तो ये सामाजिक समस्या थी, क्योंकि आदमी के साथ तो समस्या शुरू से ही है, दोनों के साथ समस्या है, इसलिए वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है। अब कुंडली क्या बोलती है, हमारी कुंडली बोलती है कि अगर मान लो मेरे को एक पत्नी से सुख नहीं है तो इनवेरेबली फिर दूसरी तीसरी चौथी से भी नहीं है जी। तो ये मेरे को समझना पड़ेगा कि इस एरिया में मेरे को समझने की बात है। ज्योतिष ये बोलता है कि ये जो मेरा एरिया है, जैसे मान लो किसी का बेटा गड़बड़ है तो बेटा गड़बड़ है तो वो बेटे से समस्या है ही उसको, और उसकी समस्याएं कि सुधर नहीं रही, और दूसरे का बेटा इतना आज्ञाकारी है। तो ये कुछ हमारे कर्मों का भी चक्कर रहता है। तो ये आई थिंक एक्सपीरियंस है, और इसमें हम ऐसा मानते हैं कि आप शायद कुछ करके आए हैं, इसलिए आपका कोई पुत्र ऐसा है, आपकी पुत्री ऐसी है, आपकी पत्नी ऐसी, तो पास्ट लाइफ कनेक्शन है। इसके बिना आपको कोई ज़्यादा बिना मतलब के आदमी आपको तंग करने नहीं आता। पर आपने जो अभी शुरुआत में हमने बात की थी भाग्य से जुड़ी, तो उस पर हमारी बात की शुरुआत ये हुई थी, अगर मैं सही हूं तो, कि काम जो है वो इम्पोर्टेंट है। जी, काम कि क्यों करना है, कर्म क्यों करना है और काम। हाँ, तो कर्म तो हम समझ गए कि आपके पास हमेशा चॉइस है कौन सा कर्म करना है, और इससे जो आप चूज करेंगे राइट और रॉन्ग, गाड़ी उसी तरफ जाएगी। फिर आगे जाके यू टर्न लेना हो या सड़क बंद है, वो आपके कर्म पे डिपेंड करेगा। अब बात करते हैं काम की। काम जो है ना, काम बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है जीवन का, नेचुरल हिस्सा है। इसमें आप कुछ नहीं करना, आपको काम के लिए आपको कुछ करना नहीं पड़ता। उम्र से ताल्लुक है उसका, एक उम्र में वो टॉप पे जाता है, एक उम्र में ख़त्म हो जाता है। तो वो एक नेचुरल हिस्सा है, और उसकी काम की डिमांड है। अगर आप काम को एंजॉय करना चाहते हो, सेक्स को एंजॉय करना चाहते हो, फिर आपको अपने को बेहतर करना पड़ेगा। आप जितने अच्छी बात, लड़की की बात करें, लड़का जितना अच्छा होगा, जितना कमाता होगा, जितना उसका संस्कार होंगे, तो उस हिसाब से उसको लड़की चूज़ करेगा। और लड़की जितनी अच्छी होगी, जितनी उससे अपने हिसाब से निपुण होगी, तो आदमी अपने को जितना इवॉल्व करेगा उसी हिसाब से उसके पार्टनर भी मिलेंगे, तो उसी हिसाब से ज़िंदगी डील करेगा। तो काम से उत्साह होता है, काम से आदमी आगे बढ़ता है। एक बार उसमें मेरे को कथा याद आ रही, धृतराष्ट्र की। उनसे वेद व्यास बोलती हैं कि भाई तुम जो हो, क्या नाम है, तुम्हारे जो लोग किसान लोग काम करते हैं, उनसे तुम कर वर वसूल किया करो। कर वसूल नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा? कर वसूल करो तो उससे तुम्हारा राजस्व बनेगा, राजस्व बनेगा तो तुम्हारे वहाँ पैसे वैसे आएंगे, और वो होगा तो उससे धर्म का काम भी चलेगा। तो बिना पैसे के धर्म नहीं होता। आप कोई धार्मिक काम कर लीजिए, कि गरीब आदमी का कोई मर जाए तो मरघट में उसको कुछ जलाने वाला कोई नहीं मिलता, उसे लकड़ी उधार कोई नहीं देता। तो हर जगह फिर वहाँ धर्म आ जाता है। धर्म का काम भी कर्म अर्थ से पूरा होता है। तो काम, अर्थ, धर्म, फिर मोक्ष। मेरा उल्टा है। अगर मेरी इच्छा नहीं है तो मैं क्यों कुछ करना चाहूँगा?